नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर आप सभी के अपने YouTube चैनल मोटिवेशन दीक्षा एजुकेशन पर। मैं यशवंत सिंह आज फिर आप सभी के साथ उपस्थित हूं अपने इसी टाइम पर। आज फिर मैं आप सभी के लिए एक न्यू टॉपिक, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड आप सभी ने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि कोई भी मेरा न्यू वीडियो होगी उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा एंड आप उसे सी कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड समझ सकते हैं। आज का टॉपिक जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड काफ़ी आपकी लाइफ से रिलेटेड है। जैसा कि मैं आपकी लाइफ से रिलेटेड टॉपिक लेकर के आता हूँ, उसी तरीके से ये भी टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लव। मीनिंग तो आप जानते हैं लव की, बट मैं इसे और अलग तरीके से, अलग बेस में समझाना चाहता हूँ एंड समझा रहा हूँ। एंड समझने की कोशिश कीजिए एंड बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लव। मीन्स डेफिनेशन, परिभाषित, हम लव को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या लव को हम किस तरीके से समझ सकते हैं कि प्यार आखिर है क्या है, यानी ये किस तरीके से आपकी लाइफ में बना हुआ है एंड किस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। जैसा कि मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा, दो ही एग्जांपल के अंतर्गत आप समझ जाएंगे कि आखिर लव है क्या एंड प्यार किस तरीके से वर्क करता है आपकी लाइफ के अंतर्गत। तो बात करते हैं पहले एग्जांपल की। तो पहला एग्जांपल ये है, यदि यंग एज गर्ल्स, यंग एज बॉयज यानी या फिर ओल्ड एज गर्ल्स, ओल्ड एज बॉयज एक दूसरे को यदि पहली मुलाकात में पहले ही मीट हुए, फर्स्ट टाइम किसी से मीट हुए हैं और आप उससे कहते हैं कि आई लव यू, तो इसका मीन्स क्या है आप समझते हैं, आप जानते हैं इसका मीन्स अच्छे से कि आई लव यू का मीन्स क्या है। तो आपने उससे पहली ही मुलाकात में यानी पहली ही मीट होने पर आपने कहा आई लव यू एंड उसने कहा आई लव यू, तो इससे प्यार नहीं हो जाता। प्यार को जो परिभाषित कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि प्यार को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। आई लव यू के कहने के बाद में आपकी लाइफ अब शुरू हो जाती है, आपके अंतर्गत बहुत सारे कार्य हो जाते हैं। मीन्स आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, मैरिज से पहले, मैरिज के बाद आपकी लाइफ शुरू होने के लिए स्टार्ट हो जाती है। यदि आपने किसी से भी आई लव यू कह दिया तो उसका मीन्स ये है आपको उसके साथ लाइफ काटनी है, लाइफ स्पेंड करनी है पूरी की पूरी। बट ऐसा नहीं हो पाता। ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वहां एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता नहीं बना, एक स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर एक वीकनेस आ रही है, थोड़ी सी वीकनेस के फर्स्ट टाइम मिले एंड बोल दिया आई लव यू। तो ये एक तरीके से बिल्कुल सही नहीं है मेरी नजरों में। यदि आप देखें तो प्यार कहाँ होता है, ज्यादा प्यार कहाँ होता है, जहां आपको, आपने ये भी सुना होगा, आखिरकार आपको ये जरूर आपने सुना होगा, ज्यादातर वीडियो अपलोड होती रहती है एंड आप देखते रहते हैं, उसमें आपने ये जरूर देखा होगा, सीन किया होगा, अपनी आंखों से देखा होगा कि वहां लिखा रहता है प्यार में अक्सर धोखा मिलता है। तो वहां धोखा कहाँ मिलता है वो मैं आपको आज बताता हूँ कि धोखा किस जगह पर मिलता है। धोखा उस जगह पर मिलता है जहां आपने फर्स्ट टाइम मिले एंड फर्स्ट टाइम आपने लव किया एंड आप ये कहने लगे कि आपको प्यार हो गया, वहां आपको धोखा मिलता है। बट यहाँ मेरा सेकंड एग्जांपल आप सुनिएगा, उससे आपको क्लियर होगा कि आखिर धोखा वहां नहीं मिलेगा, वाकई में प्यार से धोखा कभी नहीं मिलता। देखिए एंड समझिए, सेकंड एग्जांपल जो मैं आप देने वाला हूँ, वहां क्या है कि एक माँ एंड बेटा है। जो बेटा होता है वो अपनी माँ की कोख में यानी कि उसके स्टोमच में 9 मंथ्स तक रहता है एंड पूरा पालन पोषण उसका वो पेट के अंदर यानी कि अपने स्टोमच के अंदर ही करती है। एंड पेन बहुत सारा, इतना पेन, मतलब एक मनुष्य यदि अपनी बॉडी पर पेन सहे यानी दर्द सहे तो वो मुश्किल से 1 गुना सहता है। बट जो आपकी गर्ल्स है यानी कि जो आपकी माँ है वो कितना कितना दर्द सहती हैं, यानी कितना पेन सहती हैं आप सोच भी नहीं सकते। आपसे 4 गुना, 9 गुना, 10 गुना अधिक पेन सहती हैं जब आप पैदा होते हैं, यानी आपका जब जन्म होता है तब 9 गुना या 10 गुना आपका जो पेन है वो सहती हैं और सहने के बाद में आपको जन्म करती हैं, आपका जन्म होता है। उसके बाद में देखिएगा वो कितना आपका सहयोग करती हैं, आपके साथ रहना, आपके साथ खाना बैठना पीना, मीन्स आपकी पोटी तक साफ करना एंड आपका नोज ही साफ करना एंड आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें देखना एंड आपकी लाइफ को पूरी तरीके से स्ट्रांग बनाना एंड आपको एक पहचान देना कि आप किसके बेटे हो, क्या हो, कैसे हो, ये सारी चीजें आपके साथ करती हैं। एंड 30 ईयर ओल्ड तक, 40 ईयर ओल्ड तक, 15 ईयर ओल्ड तक आपके साथ रहती हैं, मीन्स आपके लाइफ टाइम साथ रहती हैं, आपको सिखाती रहती हैं। आफ्टर मैरिज आप लोग अपनी माँ बाप से कभी कभार दूर हो जाते हैं तो वहां क्या हो जाता है, आप अपनी माँ से भी दूर हो गए, जिसने आपको इतना प्रेम किया, इतना सहयोग किया, इतना लव किया आपको, आप जब उनसे दूर हो गए तो सोचिएगा, आप अपने माइंड से सोचिए कि आगे आपने फर्स्ट टाइम किसी को मीट हुए उससे आपने आई लव यू बोला तो वो आपके साथ क्या लाइफ टाइम रहेगा? ऐसा नहीं है। यहाँ आपको स्ट्रॉन्ग रिश्ता बनाना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपनी माइंड को बदलना पड़ेगा।
यदि आप ये समझ गए कि आपकी माँ ने आपको किस तरीके से पालन पोषण किया एंड आपके फादर ने आपको किस तरीके से देखा, आप यदि उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, मीन्स प्यार हर जगह हो सकता है, हर किसी से हो सकता है, चाहे आपकी फेवरेट वस्तु हो उससे भी हो सकता है, या किसी मनुष्य से, या किसी आपके खिलौने से, या किसी बुक से, या मतलब जो आपकी लाइफ से रिलेटेड जो भी आपके पॉइंट है, तथ्य हैं, उनसे आपको लव हो सकता है। तो यहाँ सोचना ये नहीं है कि लव हमें ज्यादातर धोखा देता है, सोचना ये है कि लव किस तरीके से किया जाए जहां आपको धोखा ना दे। मीन्स यदि आप अपनी माँ से प्रेम कर लेते हैं, माँ को लव कर लेते हैं, तो यकीनन वो आपको लाइफ में कभी धोखा नहीं देंगी। आपके फैमिली मेंबर जो है उनसे आप लव कीजिए, कभी करके देखिए, जो आपके साथ में हमेशा टाइम स्पेंड किया, आपके साथ बचपन काटा एंड आपके साथ बुढ़ापा काट रहे हैं, तो वहां भी आपको लव जो हुआ, यानी जो आपने लव अपनी फैमिली से किया, वहां भी आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा। धोखा कब मिलता है, जब हम किसी भी व्यक्ति को ना समझे, ना किसी बात पर बात हुए, और हमने ये भी नहीं डिसाइड किया कि हमें इसके साथ, और पहली बार आप किसी से अननोन पर्सन से, यानी फर्स्ट टाइम मीट होने के बाद आप बोल देते हैं आई लव यू, तो इसका मीन्स आप समझिएगा, इसका ये मीन्स है आपको लाइफ टाइम उसके साथ रहना है, लाइफ टाइम उसके साथ काटना है, यानी उससे मैरिज करनी है, आफ्टर मैरिज करनी है, उसके बाद में बिफोर मैरिज, उसके बाद में आपको उसके साथ रहना है, दोनों ही कंडीशन आपको संभालनी पड़ेंगी, आफ्टर मैरिज एंड बिफोर मैरिज। मैरिज के बाद में फिर आपको पूरी फैमिली बनानी है एंड उसका ही साथ देना है, बाकी आप किसी को भी नहीं दे सकते। उसी को देखिए, उसी को साथ रखिए, उसी के साथ रहिए एंड उसी को अपना लव मानिए, तो आपको कभी भी धोखा नहीं मिलेगा एंड आपका ट्रस्ट जो है वो सक्सेसफुल होगा। बट जहां आपने फर्स्ट टाइम मीट हुए और आपने आई लव यू बोला, तो वो आपका डिस्ट्रॉय होगा एंड डेफिनेटली उसमें आपको धोखा मिलेगा एंड आपका ट्रस्ट जो है वो आपका टूट जाएगा, यानी ब्रेक हो जाएगा। तो आप इससे क्या समझे, मैंने आपको दो एग्जांपल दिए, एक माँ बेटे का, एक आपका किसका दिया, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो इसमें सबसे बेटर क्या है, आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं। सबसे बेटर मुझे तो लगता है आपकी माँ एंड फादर का है, जो आपकी फैमिली है उससे लव कीजिए, आपको यकीनन लाइफ में कभी भी धोखा नहीं मिलेगा एंड आपको जो डिसीजन है वो भी काफी अच्छे मिलेंगे एंड आप अपनी लाइफ में एक पावरफुल लाइफ जी सकते हैं, एक स्ट्रॉन्ग लाइफ जी सकते हैं एंड अपनी लाइफ को और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपने अनुसार, अपनी सोच के अनुसार। तो यहाँ आप क्या समझे, आप अपनी फैमिली में लव कीजिए, अपनी फैमिली के किसी भी मेंबर से कीजिए, यकीनन आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा एंड आप कभी भी ट्रस्ट नहीं टूटेगा आपका एंड आप अपनी लाइफ को और स्ट्रॉन्ग तरीके से एंड बहुत फेथफुल, बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकते हैं। एंड बने रहिए मेरे साथ में, इसी तरीके से मैं आगे भी वीडियो लाता रहूंगा किसी ना किसी टॉपिक पर। आज का टॉपिक यही फिनिश करते हैं। आपको मैंने लव की परिभाषा बताई है, यदि आपके समझ में आ गई हो तो कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा एंड मेरे साथ बने रहिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा, जिससे कि लोग और ज्यादा जुड़ सके, सीख सके मैं आखिर उन लोगों से क्या, यानी आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। आगे फिर मिलते हैं कल की नई वीडियो के साथ में, नए सेशन के साथ में। धन्यवाद।